हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, सही से पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में आपका जो चैप्टर 4 लाइट ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम एनसीईआरटी का 3.3 का 12 नंबर सवाल तक हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज आपको 13 से लेके जितना भी है उसको खत्म करते हैं। ये क्लास 11 का है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इसमें देख लीजिए दोस्तों, 13 नंबर जो सवाल है, सवाल बताने से पहले हम दो फार्मूला आपको बता देते हैं। एक फार्मूला होता है, अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी रहे तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये हो गया। दूसरा होता है, अगर आपको कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी रहे तो आप लिख सकते हैं इसको कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में जो बताए थे, ये फार्मूला हम नहीं बताए थे, और उस फार्मूले बिना फार्मूला का उस सवाल को हम तोड़ के बताए थे कि किस तरह उसको बनाया जाए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं भी रहता है तो आप तोड़ने का तरीका हम बता दिए हैं, उस तरीका से आप बना सकते हैं। तो आपका 13 नंबर जो सवाल है, सवाल कहता है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू, ये जो होगा आपका cos 4x इंटू cos 8x होना चाहिए। यही बोल रहा है। अब देखिए, एलएचएस से आप चलिएगा सॉल्यूशन में। एलएचएस, तो एलएचएस में क्या है दोस्तों, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x है। आप क्या फॉर्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b रहे तो cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। तो लिख सकते हैं दोस्तों cos a मतलब 2x प्लस 6x इंटू cos b मतलब 2x माइनस 6x। अब देखिए, अगर दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया cos 8x इंटू cos माइनस 4x। और जानते हैं आपकी cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ये कितना हो गया, अब उसको पहले लिख देते हैं cos 4x इंटू cos 8x। यही आपको प्रूफ करने के लिए था, प्रूफ। अब देखिए 14 में जो आपको बोल रहा है sin 2x प्लस 2 sin 4x, 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू, जो प्रूफ करना है आपको वो है 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। अब देख लीजिए दोस्तों, इतना ही है। अब देखिए आप सॉल्यूशन में एलएचएस, एलएचएस में आपका sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x कितना है। आप इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा sin 2x प्लस sin 6x। ये हो गया एक पार्ट में, प्लस 2 sin 4x ये हो गया। अब देखिए, आप जानते होंगे कि साइन है, इसका फॉर्मूला 2 sin 2x प्लस 6x बटे 2, और इसको हम लिख सकते हैं इनटू में cos 2x माइनस 6x बटे 2। ये हो गया एक में। अब इधर बच गया कितना, 2 sin 4x। अब देखिए, अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां से लिख सकते हैं दोस्तों sin 2x और 6x 8x हो गया। 8 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया sin 4x इंटू, अब देखिए 2x और 6x है तो माइनस 4x, अब cos है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया cos 4x प्लस 2 sin 4x। अब यहाँ अगर हम इससे sin 4x कॉमन ले लें, कितना sin 4x को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, और 2 भी अगर आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 भी है तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, और 2 sin 4x है तो हम अगर यहाँ से 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं, आपका कितना बच जाएगा 1 प्लस cos 4x। अब देखिए, आप जानते हैं कि 1 प्लस cos 4x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 4x इंटू 1 प्लस cos, अगर 2 थीटा रहता है तो उसको क्या लिखते हैं
2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x। अब देखिए cos स्क्वायर 2x है, इसको अगर इधर लाते हैं तो 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर 2x हो गया। अब देखिए यही आपको प्रूफ करने के लिए था दोस्तों, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ आपको 2 छूट गया है, तो आप एनसीईआरटी से मिला लीजिए। प्रूव्ड। दोस्तों 15 में है करें cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। साइन 5x प्लस साइन 3x, ये जो होगा cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। साइन 5x माइनस साइन 3x का बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, अब आगे जब बढ़ते हैं सॉल्यूशन में, अगर हम एलएचएस से चलते हैं तो लिख सकते हैं cot 4x इंटू साइन 5x है प्लस साइन 3x चाहिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे तोड़ दें, इसको तोड़ दें cos बाय साइन, यह कितना हो गया cos 4x बटे साइन 4x। और आप जानते हैं कि cos a प्लस cos b रहे तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन a प्लस b बटे 2 और इंटू cos a माइनस b बटे 2, ये हो गया। अब देखिए अगर यहाँ देखें तो cos 4x बटे साइन 4x है इंटू 2। अब यहाँ कितना होगा 8 हो गया, 8 में 2 से भाग दिए 4 हो गया, मतलब साइन 4x, यहाँ हो गया cos x। इससे ये खत्म हो गया तो आपका बच गया कितना cos 2 cos x इंटू cos 4x। अब देखिए इतना हो गया। अब हम RHS को लेके चलते हैं। RHS को लेके चलें तो कितना हो जाएगा cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब देखिए यहाँ अगर फॉर्मूला लगाएं तो cot x हो गया। अब देखिए साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। अब देखिए जैसे आप इसको अब तोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा cos x बटे साइन x, ये हो गया कितना cos 8x बाय 2 मतलब cos 4x, यहाँ 2 छूट गया, ये 2 हो गया इंटू ये कितना हो गया साइन x। साइन x से साइन x को काट देंगे, ये बच गया cos 2x इंटू cos 4x। 2 cos x इंटू cos 4x। आपका यही तो प्रूफ करने के लिए था RHS में। तो कितना हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों को हम लेके आगे बढ़ गए तो दोनों को आगे जाके दोनों का मिल गया। हो सकता था यहाँ से भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से बनाइएगा तो कुछ बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों को तोड़ दिए जो आसान पड़े आपको। आप चाहे तो यहाँ से भी आगे बढ़ा सकते हैं, साइन 4x से मल्टीपल कर दीजिए, साइन 4x से उसको डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। अब देखिए 16 नंबर में आपका 16 नंबर का रहा है कि cos 9x माइनस cos 5x cos 9x माइनस cos 5x बटे cos 17x माइनस cos 3x। अब माइनस है या प्लस, नीचे भी माइनस है, ऊपर पुराना है आपको माइनस साइन 2x बाय cos 10x। देख लीजिए दोस्तों सॉल्यूशन में LHS से आते हैं। LHS है आपका cos 9x माइनस cos 5x बटे में cos 17x माइनस cos 3x। अब देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं कि अगर cos माइनस cos रहे तो उसका जो फार्मूला आता है साइन में होता है, और ऊपर में क्या है 16। cos 9x माइनस cos 5x
बटे में है साइन 17x माइनस साइन 3x। इसको जो प्रूफ करना है माइनस साइन 2x बटे कॉस 10x। देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आप इसका एलएचएस लेके चलिएगा सॉल्यूशन में, एलएचएस ये कितना हो जाएगा, cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन माइनस साइन 3x। अब देखिए, आप जानते हैं कि cos में cos माइनस रहे तो उसका जो फॉर्मूला आता है 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। फिर साइन में अगर माइनस हो तो होता है cos कितना, देखिए दोस्तों, cos में अगर माइनस हो तो पहले वाला माइनस होता है और दूसरा वाला प्लस होता है। अब देखिए ये हो गया कितना, साइन 2 इंटू ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। अब देखिए यहां से 2 से 2 खत्म, साइन 9x में 5x गया 2x 4x, अब 4 से 2 में भाग दे दिए, कितना हो गया साइन माइनस 2x। ये हो गया 9 5 14 में 2 से भाग दे दिए, कितना हो गया साइन 7x। अब ये हो गया आपका cos 17 प्लस 3 20 हो गया, 20 में 2 से भाग दीजिए, साइन 10x अति cos 10x। ये हो गया 17 में 3 गया 14, 14 में 2 से भाग दिया और कितना हो गया 7x। ये हो गया साइन 7x। साइन से साइन खत्म, और जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो साइन माइनस साइन थीटा होता है। ये कितना हो गया 10x। यही तो आपको प्रूव करने के लिए था, प्रूव्ड। देख लीजिए दोस्तों, अगर समझ में आया होगा तो बढ़िया है, नहीं तो आप जहां भी पूछ सकते हैं नहीं आया समझ में और लिखते चलिए। देखिए दोस्तों 17 है आपका, 17 का रहा है साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x बाय cos 5x प्लस cos 3x, cos 5x प्लस cos 3x। ये जो बराबर में होगा ये पूरे का आपका tan 4x। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में LHS से LHS ऊपर में कितना है साइन 5x प्लस साइन 3x बटे में आ गया कितना cos 5x प्लस cos 3x। अब देखिए आप जानते हैं कि साइन a प्लस बी रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बटे 2। नीचे हो गया cos a प्लस cos b, तो आप जानते हैं कि 2 इंटू कॉस a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2। अब देखिए यहां से ये दोनों खत्म होगा और ये दोनों आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना साइन 4x बटे cos 4x। साइन बाय cos कितना हो गया आपका tan 4x। यही तो आपको प्रूव्ड करने के लिए था, प्रूव्ड। अब देखिए 18 नंबर में आपका जो है वो कह रहा है कि साइन x माइनस साइन y, साइन x माइनस साइन y बटे cos x प्लस cos y, cos y। ये जो प्रूव करना है आपको tan x माइनस y बाई 2। देख लीजिए दोस्तों सॉल्यूशन से LHS में आपका कितना हो जाएगा साइन x माइनस साइन y बटे cos x प्लस cos y। अब देखिए यहां से अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में जानते हैं साइन a माइनस साइन b रहे तो होता है cos a प्लस b, कितना हो जाएगा x प्लस y बाय 2
इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। अब नीचे कितना हो गया, कॉस ए प्लस बी है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब देखिए तो ये दोनों पार्ट खत्म, माइनस टू टू खत्म, साइन बाय कॉस कितना हो गया 10 एक्स माइनस वाई बाई 2। ये आपको प्रूव करने के लिए था, प्रूव देख लीजिए। अगर समझ में आता है तो लिखते चलिए, नहीं आता है तो फिर से बोलिएगा। देखिए 19 नंबर, 19 में कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x, नीचे हो गया cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x बराबर जो है ये आपका 10 पूर रहा है और 10 भी 2x। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में अगर हम LHS लेते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन x प्लस साइन 3x बटे cos x प्लस cos 3x। अब देखिए आप अगर इतना होता है तो आप जानते हैं कि ऊपर में अगर साइन साइन रहे नीचे कॉस कॉस रहे तो उसका फॉर्मूला आप जान रहे हैं कि 2 डायरेक्ट लिखते हैं। साइन है तो साइन ए प्लस बी है तो साइन हो जाएगा पहले, और x प्लस 3x 4x भाग दिए तो उसे 2x हो गया। फिर हो जाएगा cos, तो कितना हो जाएगा cos x माइनस 3x माइनस 2x, और बटे 2 से भाग दीजिएगा तो माइनस एक्स, अब माइनस एक्स को भी प्लस एक्स लिखता है cos। अब देखिए नीचे कितना हो गया, इसका भी हो जाएगा 2। अगर cos cos रहे तो प्लस में तो cos ही होगा, आपको भी पता है। तो cos x प्लस 3x 4x, और उसमें 2 से भाग दीजिए कितना हो गया 2x, x माइनस 3x कितना हो गया cos 2x, अब माइनस से भाग दीजिए ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, कितना हो गया 10 2x। यही आपको प्रूव करने के लिए था, प्रूव्ड। अब इसको लिखते चलिए तेजी से, आगे भी बता रहे हैं। देखिए 20 नंबर है आपका, कह रहा है साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो आपको पुराना है, ये जो पूरा है आपका 2 साइन एक्स पूरा है, 2 साइन एक्स। अब देख लीजिए सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से आपको आप जानते हैं कि साइन एक्स LHS लीजिए, ये कितना साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन एक्स है माइनस साइन 3x है, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ये जो होता है 2 cos x प्लस 3x बाई 2 होता है इंटू साइन x माइनस 3x बटे 2 होता है बटे, और आप ये भी जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस बाहर ले लिए। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 2 cos x जोड़ 3x 4x बाई 2 से भाग दिए कितना हो गया cos 2x इंटू ये देखिए x माइनस 3x कितना हो गया 4 माइनस 2x, 2 से भाग दीजिएगा तो माइनस x, अब माइनस x अगर इसे बाहर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे, अब यहाँ कितना हो गया माइनस, इसको लिख सकते हैं दोस्तों cos 2x, cos 2 से cos 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, बच गया कितना 2 साइन एक्स। अब आपका 21 नंबर है, 21 नंबर कह रहा है cos 4x प्लस cos 3x, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, नीचे आपका sin 4x sin 3x sin 2x, sin 4x sin 3x sin 2x, ये जो आपको प्रूव करना है ये करना है आपको cot 3x, cot 3x। अब देख लीजिए इसका अगर सॉल्यूशन में आते हैं कितना हो जाएगा LHS, LHS ये है पार्ट है आपका, कितना हो जाएगा cos 4x प्लस cos 3x
प्लस कॉस 2x, नीचे हो गया कितना साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, ये हो गया। अब देखिए अगर यहाँ ऊपर में आप फार्मूला लगाते हैं तो ये दोनों पहले लगाइए, तो कितना हो गया 2 इंटू कॉस 3 और 4 कितना हो गया 7x। अब पहले इस दोनों को ले लीजिए, कॉस 4x प्लस कॉस 2x, इसको एक साथ कर लिए, ये कितना अब बच गया कॉस 3x, नीचे आपका कितना हो गया, इस 3 को रहने दीजिए, इस दोनों को एक साथ कीजिए, साइन 4x प्लस साइन 2x, और ये हो गया आपका कॉस 3x, कॉस नहीं नीचे साइन है, साइन 3x। अब देख लीजिए अगर इसमें आप फार्मूला लगाते तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 2 कॉस 2 4 6, 6 में भाग दीजिए 3 हो गया, इंटू 4 में 2 घटाइए 2x, 2 में 2 से भाग दीजिए x, और साइन कॉस कॉस है तो कॉस हो जाएगा ऊपर में प्लस कॉस 3x। अब नीचे देख लीजिए, नीचे 2 हो 4x जोड़ 2x 6x, 2 से भाग दीजिए 3x, प्लस में है तो पहले साइन होगा इंटू फिर दूसरा कॉस होगा आपका कॉस 4x में 2x घटा 2x, और 2 में 2 से भाग दिए x, प्लस कितना हो गया साइन 3x। अब देखिए अगर हम ऊपर से cos 3x कॉमन ले लें कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये इधर बच गया कितना cos x, ये हो गया, और नीचे अगर 2 sin 3x कॉमन लेते हैं यहाँ कितना बच गया ये cos x, इधर कितना 1 बच गया। देखिए दोस्तों दोनों प्लस में है इसलिए दोनों खत्म, ये 2 2 खत्म, बच गया कितना cot 3x, यही आपको प्रूव करने के लिए था, प्रूव लिख लीजिए दोस्तों इसको, और 3 बचा है, तीनों बता रहे हैं। देखिए दोस्तों 22 में जो है 22 में बोल रहा है cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, फिर बोल रहा है माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot x, इस जो पूरा है ये इसको 1 पुराना है। अब देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में आपको दो फार्मूला नहीं बताया है, एक कॉट का एक कॉस का। कॉट ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी, और अगर माइनस रहे तो कॉट ए माइनस बी जो होता है वो होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अति प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस ए कॉट ए, ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ आप सबसे ज्यादा एंगल खोजिए, जैसे सबसे ज्यादा x है 2x है 3 है 2x है 3x है, तो 3x है तो कम नहीं है तो हम लिख सकते हैं 3x। अब देखिए 3x को आप तोड़ दीजिए, किसमें बोल रहा है x और 2x में, तो लिख सकते हैं x प्लस 2x बराबर 3x। बात किसका कर रहा है कॉट का, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, जब आप कॉट कीजिए दोनों साइड टेक तो कितना आ जाएगा, ऊपर में ये कॉट हो गया कॉट x प्लस 2x, a प्लस b का फॉर्मूला आप यूज कीजिए तो कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 बटे में कितना हो गया कॉट a की जगह x है प्लस कॉट b की जगह 2x है। अब देखिए आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, cos 3x इधर ये 1 है, इसको उधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, इसको जब इधर गुना कीजिएगा cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x बराबर में कितना हो जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस 1। अब देखिए माइनस 1 को अगर इधर लाते हैं ये सबको अगर उधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा
तो 1 बराबर लिख सकते हैं cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x, फिर माइनस cot 3x इंटू cot 2x। यही तो आपको प्रूव करने के लिए था। हो गया दोस्तों प्रूव्ड। इसको लिखिए। अब देखिए 23 में है आपका, बोल रहा है tan 4x इज इक्वल टू, इसको जो प्रूव करना है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 का पावर 4x। यही प्रूव करना है आपको। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में जैसे आप इस कॉट को लिखे हैं उसी तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ बात कितना का हो रहा है, tan 4x का, तो 4x को लिख सकते हैं पहले 2x प्लस 2x, ये हो गया। बात हो रहा है 10 का, तो लगा टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड। जब 10 को हम टेक करते हैं तो tan 4x इज इक्वल टू हो जाएगा tan 2x प्लस 2x बट 2x प्लस 2x। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बटे में कितना हो गया 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए tan b के जगह भी x ही है। अब tan 2x का भी आप फॉर्मूला जानते हैं तो उसको भी अप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। नीचे कितना हो गया 1 माइनस, अब देख लीजिए tan 2x इंटू tan 2x है तो कितना हो जाएगा 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं आप तो कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ कितना है 2 tan x, इधर भी 2 tan x है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, तो आपका कितना हो गया, तो लिख सकते हैं दोस्तों 2 tan x इंटू नहीं प्लस में 2 tan x, नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, मेन आपका बराबर यहाँ आएगा। अब देखिए नीचे कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर अगर तोड़िएगा इसको 1 का स्क्वायर प्लस tan x का स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan x। ये हो गया कितना 2 2 जा 4 tan x, tan स्क्वायर होगा, अब बटे में कितना हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। जब आप इसको पलट दीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 2 2 4 tan x बटे कितना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये ऊपर चला जाएगा आपका 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। नीचे कितना हो गया, अब देखिए tan स्क्वायर एक्स मतलब 4 हो गया, तो 4 हो गया तो इसको 4 रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan का पावर 4x, ये हो गया कितना माइनस 2 tan x माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, इतना हो गया। और यहाँ देखिए दोस्तों 2x गुना 2x 4, अब 4 हुआ और tan स्क्वायर एक्स यहाँ आ गया। अब देखिए और ये भी जो है आपका a स्क्वायर जो है 10 है, tan स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ स्क्वायर होने के कारण आपका यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए जैसे ही यहाँ से एक स्क्वायर से एक वो खत्म हो गया, अब ऊपर में बच गया कितना 4 tan x इंटू 1 माइनस tan x
नीचे देखिए 1 1 प्लस कितना हो गया 2 4 6 हो गया, मतलब कि लिख सकते हैं 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 का पावर 4x। यही आपको प्रूव करने के लिए था, प्रूव। देखिए दोस्तों LHS ये था और आपको कितना 10 4x बराबर था, तो आपका LHS में कितना है 10 4x है। इधर आप सीधा LHS भी लेके बना सकते हैं, या तो 4 ले लीजिए, आप 4x लिख के उसमें 2x कर दीजिए, टेकिंग 10 ले लीजिए, उसके बाद a प्लस बी के पे तोड़ते जाइए, आपका बन जाएगा। देख लीजिए इसको भी। देखिए आपका 24 नंबर है, कह रहा है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तब क्या इसको प्रूव करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में LHS लेते हैं cos 4x। अब देखिए cos 4x को लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, इसको मानिए x है। यहाँ देखिए किसमें साइन के फॉर्मेट में है, इसको साइन के फॉर्मेट में तोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं कि cos 2x को साइन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इतना हो गया। और x के जगह जो है आपका वो 2x है, इतना हो गया। अब देखिए इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 बाहर रख दीजिए, साइन 2x है, इसका होल स्क्वायर कर दिए। 1 माइनस 2 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब दोनों पे होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 2 को अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यही आपको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। अब देखिए 25 में है आपका, 25 कह रहा है कि cos 6x इज इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है cos के पावर 6x फिर माइनस 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस 1। यही है प्रूफ करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका LHS लेके चलते हैं सॉल्यूशन में, कितना हो गया cos 6x हो गया। इसको लिख सकते हैं इस cos x को अगर हम लिख दें cos 2 इंटू 3x, तो कितना हो जाएगा। इसको मान लीजिए ये x है, हमको cos के फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 3x, ये हो गया। अब देखिए 1 प्लस 2 को बाहर रखिए, cos 3x पूरे का होल स्क्वायर, और आप जानते हैं कि cos का जो फॉर्मूला आता है 3x में, वो होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x, यह होता है। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए जैसे यहाँ हो गया 1 प्लस ये कितना है 4 cos qx है माइनस 3 cos x है, इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ 2 हो गया, ए हो गया, तो ए का स्क्वायर cos 3x का होल स्क्वायर, फिर माइनस अति प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना a मतलब cos 3x इंटू 3 cos x, ये हो गया आपका। अब देखिए अगर यहाँ करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 cos के पावर, इसका भी स्क्वायर होगा तो ये हो गया 6 प्लस इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा 3 तिया 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए कितना है 2 चौके 8 8 तिया 24, cos के पावर कितना हो गया 4x। अब इस 2 से इसको गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस
32 cos का पावर 6x प्लस 9 दूना 18 cos स्क्वायर x माइनस ये कितना हो गया 48 cos का पावर 4x। अब देखिए यहाँ कितना है 32 है। अब लिख सकते हैं 32 cos के पावर 6x माइनस 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x प्लस 1। आपको जो प्रूफ करना था इस जगह दोस्तों 32 छूट गया है। 32 जो है 32 cos का पावर 6x माइनस 18 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ दोस्त प्लस होगा, देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी से आप मिलाते जाइए, क्योंकि एलएचएस सिर्फ सही एलएचएस को सही से बढ़ाते जाइए। जो आपका आंसर निकल जाता है वही आपका एलएचएस होगा। जो आपका देखिए जहां भी छोटा बड़ा रहता है उसको लिख लीजिएगा। ये आपका हो गया प्रूव्ड। जो भी रहेगा आप एनसीईआरटी से मिला लीजिए और देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों आज जो है हम 3.3 खत्म कर दिए। अगले क्लास में जो मिलेंगे हम सब 3.4 के साथ मिलेंगे। अगर इसमें कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप कॉल करके कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।